नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बलबन के उत्तराधिकारी। बलबन के उत्तराधिकारियों को हम एक चार्ट के द्वारा समझेंगे। ठीक, बलबन बलबन के दो बेटे थे। ठीक है, बड़ा बेटा, छोटा बेटा। इसके दो बेटे थे। पहले बड़े बेटे का नाम था उसके शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद। छोटे बेटे का नाम था बुगरा खां। क्या नाम था? बुगरा खां। ठीक है, अब इन दोनों को विस्तार से समझिए। जो शहजादा मोहम्मद था वो बलबन का उत्तराधिकारी था। बलबन भी उसको अपना उत्तराधिकारी उसको चुना था और योग्य भी था काफी। लेकिन ये मंगोलों से लड़ता हुआ 1285 में जो उत्तर पश्चिमी सीमाएं थी उस पर किसने नियुक्त किया था? बलबन ने अपने बड़े बेटे को नियुक्त किया था मंगोल आक्रमणकारियों को रोकने के लिए। लेकिन उसने रोका भी, ऐसी बात नहीं, उसने रोका, वो योग्य था। लेकिन 1285 में जो हमला हुआ था उसमें उसकी मृत्यु हो गई। हर बार कोई नहीं जीतता है, हो जाता है कई बार। तो 1285 में इसकी मृत्यु हो गई शहजादा मोहम्मद की। बलबन अंदर से बहुत निराश था, लेकिन वही बात है ना कि वो अपने स्टेटस को मेंटेन करके रखता था। इसीलिए वो कभी पब्लिक में, कभी जनता के सामने या दरबार में कभी रोया नहीं, ना उसके चेहरे पर सिकन आई। लेकिन एक तत्कालीन इतिहासकार लिखता है कि उसे अपने बड़े बेटे के मरने का बहुत ज्यादा दुख था और वो रात को अपने कमरे में बैठ के रोया करता था। समझ रहा? दुख तो था अंदर से, पर वही ना कि रोए नहीं, हम राजा है। बुगरा खां, ये जो छोटा बेटा था इसका, इसको बंगाल की जो इतना था, बंगाल की सियासत थी, रियासत, वो इसको सौंपी गई थी। ठीक है, और बलबन के मरने के बाद ये वापस नहीं आया दिल्ली, ये वही रहता था। तो बलबन ने मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद का जो बेटा था उसका नाम था कैर खुसरो। कैर खुसरो, उसको अपना उत्तराधिकारी चुना था। ठीक है, और इसको उत्तराधिकारी बनाया भी गया था। बलबन के मरने के बाद यही गद्दी बैठा। लेकिन इसको कुछ महीने बाद ही सरदारों और अमीरों ने इसको हटाकर बुगरा खां का जो लड़का था उसको गद्दी बैठाया। क्या नाम था? कैकुबाद। कैकुबाद, इसको गद्दी बैठाया। ठीक, अब दुर्भाग्य की बात ये भी जो है लंबे समय शासन कर सका और लगभग 3-4 साल बाद इसको लगभग पड़ गया। 1290 में इसको लगभग पड़ गया। 1290 में इसको लगभग पड़ गया और इसके लिए सरदार अमीर ने इसको हत्या कर दी। ठीक है, जबकि इसको लगवा था। फिर इसके पुत्र को इसका नाम था क्यूमर्स। इसको गद्दी बैठाया। ये था 3 साल का था, ये 3 साल का क्यूमर्स, इसको गद्दी पे बैठाया। इसका जो सेनापति था, उसका नाम था जलालुद्दीन खलजी। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये गैर तुर्की था और ये किसका सेनापति? यहां से कैकुबाद से था। कैकुबाद का सेनापति था, फिर क्यूमर्स का सेनापति था। मौका देखकर इसने जब देखा कि जो सुल्तान है 3 साल का है, अयोग्य है और उसका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है आगे, तो उसने क्यूमर्स, ये 3 साल के लड़के की, इस बच्चे की हत्या कर दी और गद्दी, जो दिल्ली की सल्तनत की गद्दी थी, उसको हथिया दिया। अब इसके बाद एक दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना होती है, वो है खलजी वंश। ठीक, आज के लिए इतना ही। ये था बलबन की उत्तराधिकारी और इसी के साथ जो गुलाम वंश था वो समाप्त होता है। क्यूमर्स के साथ ही गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में एक नया वंश शासन करने आता है और वो कहलाता है खलजी वंश, जिसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।